नमस्कार, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का इस पॉलिटिकल पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज का पॉइंट है इमरजेंसी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत इस अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति हमारा प्रेसिडेंट इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। और आपातकाल की घोषणा में सबसे बड़ा दुर्गुण क्या होता है कि हमारे सारे मूल अधिकार लगभग छीन लिए जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है। तो ये कभी भी नहीं घोषित हुआ इसके आधार पर वित्तीय आपातकाल। ये राष्ट्रपति शासन बार बार हुआ है और इसका प्रयोग भी कई बार हो चुका है। ठीक है। 352 के अंतर्गत तो हमको आज जो विशेष कुछ है जो इसी में देखना है। ठीक है। 352 आर्टिकल 352 के अंतर्गत युद्ध युद्ध बाह्य आक्रमण ठीक है और या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन है ना। सशस्त्र विद्रोह माने शस्त्रों के साथ अगर कोई विद्रोह किया हुआ है, माने अगर किसी देश से युद्ध छिड़ जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। कैसे कर सकता था? कुछ दिनों के पहले बिल्कुल अपने मन से कर सकता था। बाह्य आक्रमण, कोई आक्रमण की आशंका हो, आक्रमण की आशंका हो कि बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो अब राष्ट्रपति पहले ही इमरजेंसी घोषित कर सकता है कि भैया आपके सारे अधिकार खत्म है, इस समय आपातकाल है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, अन्यथा पूरा देश चला जाएगा। और सशस्त्र विद्रोह, लग रहा है कि कोई आर्म्ड रिबेलियन अंदर से ही या बाहर से कहीं से भी आ गए हैं, गृह युद्ध की नौबत आ गई, तो हम इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ठीक है। दिक्कत क्या थी कि ये जो सशस्त्र विद्रोह था, ये पहले आंतरिक अशांति था। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक अशांति। हमारे देश में आज भी साथियों, जब भी आप इमरजेंसी का नाम लेते हैं तो 1975 का इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी याद आता हमेशा। और उन्होंने इसके आधार पर नहीं घोषित किया था, ये इसके आधार पर आंतरिक अशांति, झूठ मूठ का आज भी कहा जाता है कि जबरदस्ती लादा गया था हमारे ऊपर इमरजेंसी माने आपातकाल। तो इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर कि अंदर हमारे देश से बड़ी अशांति है, बड़ी गड़बड़ी है, बड़ा उपद्रव है, विप्लव है, उसके आधार पर तुरंत उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद जो वर्तमान उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको बुला करके साइन करवा के तुरंत राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। लेकिन आज कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 44वां संशोधन, संविधान संशोधन 1978 द्वारा अभी आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह, पहली बात आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आर्म्ड रिवेलियन माने शस्त्र अस्त्र लेकर के लोगों ने विद्रोह किया है, तब एक बनता है। और दूसरी बात, मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर, ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले इंदिरा गांधी जी ने अकेले में जबरदस्ती करवाया फखरुद्दीन अली अहमद से सिग्नेचर, उसके बाद मंत्रिमंडल को उन्होंने सूचना दिया कि ऐसा ऐसा है, आपातकाल लग गया है। अदरवाइज उन्हीं के मंत्रिमंडल से दुनिया भर के विरोध के स्वर बनते, क्योंकि राजनीतिक फायदा नफा नुकसान सब चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पहले घोषित किया, उसके बाद तो बताया मंत्रिमंडल को। अभी क्या है कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही आप ले सकते हो इमरजेंसी की घोषणा। ठीक है। और लिखित सलाह लेना, इतने लोगों का मन टटोल कर लेना और सबसे प्रमाणित करवा के सबका स्वीकृति लेना, ये बहुत टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं रह गया है अब। तो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ दिया गया, और आंतरिक अशांति के आधार पर अब क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। अब ऐसे आप इमरजेंसी घोषणा नहीं कर सकते हैं। जो जानने लायक चीज यह है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। नमस्कार।